प्यार के दो बोल वो कमाल कर देते हैं कि सालों साल से चली आ रही महंगी से महंगी दवाइयाँ या बड़े बड़े डॉक्टर भी वो कमाल नहीं कर पाते। मैं ममता सिंह आज आपको कहानी सुना रही हूँ एक कक्षा की, 5वीं कक्षा का आखिरी सेमेस्टर, और उस कक्षा की टीचर थी महक, जिन्हें बच्चे महक दीदी कहते थे। महक दीदी जब भी क्लास में आती बोलती आई लव यू ऑल, परंतु वे खुद जानती थी कि वे झूठ बोल रही हैं, सच नहीं बोल रही हैं, क्योंकि वे सभी बच्चों से प्यार नहीं करती थी। उसी कक्षा में एक बच्चा था राजू, जो कि एक कोने में मैले कुचैले कपड़ों में बैठा रहता था, और जब भी उसका नाम पुकारा जाता वह एकदम खड़े होकर अधखुली आंखों से चौंक कर टीचर को देखता, और उसके पास किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं होता था और अपने में ही खोया खोया रहता। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण टीचर की नफरत भी उसके प्रति बढ़ती चली गई, और अब तो बच्चे भी उस पर की खूब मजाक उड़ाते, खूब हंसते। अब तो हाल ये हो गया था कि जब भी कोई किसी बुराई का उदाहरण देना होता तो राजू के नाम से ही दिया जाता। अब आखिरी सेमेस्टर का प्रोग्रेस कार्ड बनाने का दिन आया। टीचर ने राजू के प्रोग्रेस कार्ड में सब कुछ गलत ही गलत लिखा, क्योंकि उनके अनुसार उसमें कुछ अच्छा था ही नहीं। अब उस स्कूल का नियम था कि प्रोग्रेस कार्ड माँ बाप को देने से पहले प्रिंसिपल के पास जाते हैं, और जब प्रिंसिपल ने राजू का प्रोग्रेस कार्ड पढ़ा तो वे एकदम सकपका गए। उन्होंने टीचर से कहा कि ये प्रोग्रेस कार्ड में आपने सब कुछ गलत ही गलत लिखा है। ऐसा प्रोग्रेस कार्ड पढ़कर तो इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो टीचर ने कहा कि यह बच्चा बिल्कुल एसिस्ट और निकम्मा है, इसमें कुछ अच्छा है ही नहीं करने के लिए, लिखने के लिए, तो मैं इसके बारे में अच्छा कैसे लिख सकती हूँ। टीचर की बात सुनकर प्रिंसिपल चुप हो गए, और अगले दिन उन्होंने पिछले क्लास के प्रोग्रेस कार्ड की कॉपी निकलवाई और राजू की टीचर को दी और कहा उनसे कि इन्हें पढ़ना। अब टीचर ने सबसे पहले राजू की थर्ड क्लास की प्रोग्रेस कार्ड की कॉपी निकाली और सोचने लगी कि इसमें भी सब कुछ गलत ही गलत लिखा होगा, ये बच्चा है ही बिल्कुल निकम्मा। परंतु उन्होंने जब थर्ड क्लास की प्रोग्रेस कॉपी पढ़ी तो वे तो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि राजू अपनी क्लास का टॉपर बच्चा है और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और खुश मिजाज बच्चा था। अब फिर उन्होंने 4th क्लास के पहले सेमेस्टर की कॉपी निकाली और उसमें उस समय के टीचर ने लिखा था कि राजू की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर है और माँ की बीमारी से राजू कुछ खो सा गया है, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अपने में ही गुम हो गया है। और आखिरी सेमेस्टर की प्रोग्रेस कॉपी में लिखा था कि अब राजू की माँ नहीं रही, अब राजू को संभालने की जरूरत है, वरना राजू पूरी तरह से बिखर जाएगा। उसे इस समय बहुत प्रेम और आत्मीयता की जरूरत है। अब ये सब पढ़कर जो महक दीदी, टीचर दीदी थी, वो पूरी कांपने लगी और उन्हें अपराध बोध हुआ। उन्हें अपनी गलती नजर आने लगी, अपना व्यवहार याद आने लगा। अब वो जो है फिर जब अगले दिन क्लास में गई, उन्होंने फिर से कहा आई लव यू ऑल, परंतु इस बार भी वे झूठ बोल रही थी, सच नहीं बोल रही थी, क्योंकि आज जो प्रेम और स्नेह वो राजू के लिए महसूस कर रही थी वो बाकी बच्चों के लिए नहीं था। उन्होंने राजू से एक प्रश्न पूछा, परंतु राजू के पास उस दिन भी पहले की तरह जवाब नहीं था। उन्होंने बड़े प्यार से राजू को अपने पास बुलाया और उसे उस प्रश्न का जवाब समझाया और साथ ही उसे दोहराने के लिए भी कहा और दूसरे बच्चों से भी ताली बजाकर राजू को मोटिवेट करने के लिए कहा। धीरे धीरे यही सिलसिला बढ़ता गया और राजू भी अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने लगा और वह अब टीचर के साथ बातें भी करने लगा और बच्चों के साथ भी घुलने मिलने लगा। अब आखिरी दिन आता है 5वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड का दिन। सभी बच्चे अपनी टीचर दीदी के लिए गिफ्ट लाए थे। राजू भी एक मैले कुचैले न्यूज़पेपर में गिफ्ट लाया। टीचर दीदी ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें एक कंगन निकला, पुराना सा कंगन, जिसके आधे नग जो है लगभग निकल चुके थे, और एक उसमें इत्र की शीशी थी, वो भी आधी खाली थी।
टीचर दीदी ने तुरंत मुस्कुराते हुए उस कंगन को पहन लिया और इत्र भी लगा लिया। और ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। राजू भी बाहर चला गया और एक अच्छे खासे पद पर पहुंच गया। परंतु हर साल टीचर डे पर वो अपनी टीचर दीदी को पत्र जरूर लिखता था और आखिर में उसकी शादी का दिन आ गया। राजू ने फ्लाइट टिकट के साथ अपनी टीचर दीदी के लिए इनविटेशन भेजा और मंडप में तब तक नहीं बैठा जब तक उसकी टीचर दीदी ना आ गई हो। सारे पूछ भी रहे थे कि भाई किसका इंतजार कर रहे हो, क्यों लेट कर रहे हो। और जब उसकी टीचर दीदी आ गई तो उसने सबसे कहा कि आप सब पूछते थे ना कि मेरी माँ कहाँ है, यही मेरी माँ है। इन्होंने ही मुझे दोबारा जन्म दिया है और मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। और टीचर दीदी अपने में बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी और राजू के प्रति उनके मन में अपार प्यार उमड़ रहा था। तो ये कहानी सिर्फ एक टीचर और एक बच्चे की नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी कहानी है। आप भी अपने चारों तरफ एक नज़र घुमा कर देखिए, कहीं कोई राजू मुरझा तो नहीं रहा है। आपके प्यार के दो बोल शायद उस मुरझाते हुए राजू को नई जिंदगी दे दें, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाए। इसलिए अपने आसपास अगर कोई भी बच्चा राजू की तरह हताश है, निराश है या गम के या शांति के अंधेरे में डूबा हुआ है और आपका हल्का सा प्यार भरा स्पर्श अगर उसे नई जिंदगी दे सकता है तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। राधे राधे।